तो आज की क्लास में डबल कॉलम चैप्टर कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़े थे, आई बस में सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। डबल कॉलम या सिंगल कॉलम दोनों में से कौन सा भी 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में, आई बस में। ये चैप्टर कैश बुक है, कैश बुक का सिंगल कॉलम हो गया, ये डबल कॉलम है। इसका परफॉर्मा यहाँ ऊपर सेम है, डी आर सी आर, डेट पर्टिकुलर एल एफ डिस्काउंट अलाउड कैश, डेट पर्टिकुलर एल एफ डिस्काउंट रिसीव्ड आता है यहाँ पे कैश, बस कुछ भी नहीं है डिफरेंट, बहुत इजी चैप्टर है, बस देखना है लिखना है। आई बस में लिख देना डबल कॉलम कैश बुक। तो चलिए, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2018। 28 मार्च पहले अपन क्या करेंगे, दो बोर्ड साइड एग्जाम में डेट के कॉलम में जो भी लिख रहे हैं आप ब्लैक पेन से लिखना, मैं ब्लू पेन से ही लिख दे रहा हूँ। एग्जाम में जब भी लिख रहे हैं आप, ये प्रोफार्मा ब्लैक पेन और डेट का जो भी पूरा कॉलम है वो ब्लैक पेन। 2018 मार्च भी मंथ भी सेम रहता, डेट अलग रहती खाली। क्या बोले ना, कैश इन हैंड बोल के बोले, मतलब आपके पास इतना अवेलेबल बैलेंस है, आपका वो बैलेंस है। जब भी कैश इन हैंड लीजिए समझ जाइए कि वो आपका बैलेंस है। तो कभी भी डेबिट साइड की एंट्री को कैसे स्टार्ट करते, 2 से स्टार्ट करते, ठीक है। और कभी भी क्रेडिट साइड की एंट्री को 22 से स्टार्ट करते। तो कैश इन हैंड मतलब आपके पास इतना कैश है, तो 2 कैश इन हैंड। अगर 2 को लिख रहे बोलते अपन मेल को ऐसा मिस लगाते, फीमेल को मिसेस, तो ये भी क्या है, रूल है इसका भी। तो जब भी डेबिट की एंट्री लिखेंगे आप तो उसको 2 से स्टार्ट करेंगे, जब भी क्रेडिट की करेंगे 22 से करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट नहीं दिया तो नॉर्मल 7500 सेम लिख देंगे बस। फिर अब देखिए थर्ड वन क्या बोला हमें, ड्राइंग्स बोला। ड्राइंग्स बोलते हैं किसको, ड्राइंग्स इसको बोलते हैं, ओनर क्या करा, उसके बिजनेस से पैसा निकाला, बिजनेस में से पैसा निकाला उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, आई बात हो, तो उसका पेमेंट है। एक बार देखो अपन ये पहली बात, ये अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त कौन सा रूल अप्लाई होता है, किस मेथड से समझना है इसको, रियल अकाउंट के रूल से समझना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट करेंगे, गया तो क्रेडिट करेंगे। जो भी आ रहा है डेबिट, जो भी रिसीव कर रहे हैं, जो भी पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट से। जैसे कि ड्राइंग है अपना, ड्राइंग इसको बोलते हैं गए बिजनेस में जाके पर्सनल यूज के लिए, खुद के पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी अगर कपड़े खरीदने के लिए, शूज खरीदने के लिए, लैपटॉप परचेज करने के लिए खरीदे, पैसे निकाल लिए, विड्रॉ करे। विड्रॉ करे बाद क्या हो रहा हो, विड्रॉ करे के बाद आप जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए करे थे उसको पे कर दे रहे, तो आपका वो पेमेंट हो गया है, इसलिए क्रेडिट साइड आता। जितने भी पेमेंट आइटम्स है क्रेडिट साइड, आई बात सुन रहे हैं। बाय क्रेडिट को जब भी एंट्री लिखते हो बाय से लिखना, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 1250, 1250, आई बात समझ में। कैश सेल्स मतलब कैश सेल्स बोल के बोले अपन क्या करें, गुड्स पेन सोल्ड कर दिए तो अपने पास पैसे आ रहे, किस वजह से आ रहे, सेल्स की वजह से आ रहे, तो लिख देना है। डेट क्या है, 6 डेट क्या है 6, तो 2 सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट 6000, 6000 हो गया, क्लियर है। 6000 चलिए। उसके बाद देखिए कैश पे तो स्वाति, स्वाति को पे करे मतलब अपने पास से पैसा जा रहा, पेमेंट हो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जा रहा पैसा, डिस्काउंट रिसीव जब भी ने मेंशन करा तो ही लिखना, या मैं कैसा मेंशन करा, डिस्काउंट रिसीव बोलते इधर, डिस्काउंट अलॉट बोले तो इधर सेम, बस कुछ भी नहीं, सिंपल है। 7 भाई किसको पे करे उसको लिखना, उसका नाम लिखना, बाई स्वाति, बाई स्वाति अकाउंट। डिस्काउंट दिया, बिल्कुल दिया, 150 दिया, इसका अमाउंट कितना दिया, 1850 दिया। अब यहाँ पर देखिए 9th वन, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। मेरे को बोला एंट्री रिकॉर्ड करना नहीं करना, अपन पहली बार बुक को प्रिपेयर करें, कैश बुक प्रिपेयर करें। तो कैश बुक में आप उधारी के क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड करते नहीं करते। कैश बुक का मेन पर्पस क्या रहता है कि हमारी बुक में खाली कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ना कि क्रेडिट के, आई बस समझ में। तो ये एंट्री को आप रिकॉर्ड नहीं करते। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आप क्या करें, बैंक को गए, बैंक को जाके पैसा निकाल ले रहे, वेदर इट इज पर्सनल यूज और ऑफिस यूज, उन्हें मेंशन नहीं करा, खाली आप बैंक को गए जाके पैसा निकाल लिए, दैट्स इट, बस। आई बस समझ में। हाँ, अब यहाँ पे देखिए पैसा आ रहा अपने पास, बिल्कुल, तो आ रहा था डेबिट साइड, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसा आ रहा अपने पास से, पैसा आ रहा बोले तो क्या करेंगे आप तो टू बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे। यहाँ पे सर टू कैश को नहीं लिख रहे, टू कैश इसलिए नहीं लिख रहे कि बता रहे आपके पैसा आ रहा कहाँ से बोल के, आई बस समझ में। 1400
पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज जो भी हो, जैसे कि क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वाले हो गए और पोस्टमैन हो गए, उसको पे कर दे रहा है, वो आपका पेमेंट हो गया बाई पोस्टेज अकाउंट। 200। एक मिनट यहाँ पे मैं डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया अमाउंट, सॉरी। 6000 1400 मैं डिस्काउंट के कॉलम में डाल दिया, नहीं आना वहाँ पे, कैश में आना था। पोस्टेज का हो गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनीता, डिस्काउंट अलाउड। आप क्या करें, अनीता के पास से रिसीव कर रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास अमाउंट आ रहा मतलब डेबिट साइड, जो भी चीज आ रही डेबिट, जो भी चीज आ रही क्रेडिट साइड। 14 टू अनीता अकाउंट, पर्सन का नाम इसलिए लिख रहे हैं आपके बताते कि पर्सन के पास से मैं अमाउंट रिसीव करा, डिस्काउंट अलाउड दिया 100, अमाउंट कितना था 600। अब रिसीव्ड कमीशन, आप क्या करें, कमीशन रिसीव करें। आप जैसे कि क्या बोले कमीशन क्या होगा, एक आपकी शॉप है, कोई आपकी स्टेशनरी है, आपकी स्टेशनरी, तो आप क्या करें, कोई पर्सन लेके आया, अच्छा कस्टमर को, ग्राहक को ले गया, तो आप बोले इसको 10% 5% कमीशन देता हूँ बोले, ठीक है। यहाँ पर आपको कमीशन मिल रहा, ऐसा देखिए आप क्या करें अच्छे से अच्छा वर्क करें, कुछ ज्यादा से ज्यादा वर्क करें तो उसको आपको उसके ऊपर कमीशन मिला, तो आपको कमीशन आ रहा, तो डेबिट सेट करिए। 16 टू कमीशन अकाउंट। हर एक एंट्री को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, तो समझ में आएगा। 450 हो गया, कैश पे टू नीरजा, डिस्काउंट रिसीव्ड, आप पैसे बंदे नीरजा को और डिस्काउंट रिसीव दे दिए बोल के बता रहे, भाई बस हमने कैश गोज आउट हो रहा, पैसा चले आ रहा आपका, किसको जा रहा, बाई नीरजा के पास, बाई नीरजा अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव कितना दिया 150, 2850, ये अमाउंट होगा। पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड कर दे रहे बोल के बता रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पे कर, जैसे कि आप बैंक से लोन लिए थे, लोन लेते क्या करें, हर मंथली क्या करते हो उसका इंटरेस्ट पे करते हैं आप, तो इंटरेस्ट पे करते हो, आपका पेमेंट होगा, वो पैसे भी पे करते हैं आप, उसके साथ साथ इंटरेस्ट पे करते हैं, तो एक इंटरेस्ट आपका एक्सपेंसेस है, पेमेंट हो गया, और एक्सपेंस नहीं पेमेंट हो गया, तो क्रेडिट साइड आता 1200। अब सैलरीज, हर एक एंट्री को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो इजी रहता है, आपको खाली सैलरी दे दिया, सैलरी दे दिया मतलब वो भी पेमेंट है। जैसे कि आपकी एक ऑफिस है, आपकी ऑफिस में आपके वर्कर एम्प्लॉय काम करने वाले वर्क कर रहे हैं आपकी जगह, तो आपके लिए वो पेमेंट हो गया, उन्हें काम कर रहा, तो मंथ होते कि 1 मंथ होते कि डेट ड्यू डेट आती, क्या करना, पे करना पड़ता सैलरी, तो वो एक आपका पेमेंट है वो। है बस में खाली सैलरी दे दो या रेंट देने दो, वो आपका पेमेंट ही होता हमेशा, बाई सैलरीज अकाउंट। 600। अब क्या करेंगे, अब सेम डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करेंगे। आई बस वन डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल यहाँ पे देखिए डेबिट का टोटल आ रहा 15,950, क्रेडिट का टोटल आ रहा 7,950। अब मेरे को बोले दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, दोनों का बड़ा अमाउंट कौन सा है, ये डेबिट का अमाउंट है, तो हमें क्या बोला है, पहले दोनों को टोटल कर लेना, दोनों को टोटल करने के बाद जो भी बड़ा अमाउंट आ रहा है, दो भी अमाउंट के कॉलम में सेम लिख देना। 15,950, 15,950। देखिए अब मेरी बात सुनिए, अब ये अपने क्या हो गया, अपना टोटल इस वजह से कर रहे कि यहाँ पे ये जितने भी लेफ्ट साइड में जितना भी अमाउंट है, ये मेरे को इतना अमाउंट है, ये जितना भी है, ये राइट साइड का अमाउंट जितने भी लिखा मैं कॉलम है, वो मेरे पेमेंट है बोल के मैं इतने पे कर दिया, तो मेरे को मालूम होता है कि मेरे पास इतना पैसा था, मैं इतने पेमेंट कर दिया, तो बच रहा कितना वो हिसाब करने के लिए निकाल दे। आई बात समझ में। अब इसको इसको माइनस करें तो अमाउंट आता है 8 है, 8,000 का डिफरेंस आ रहा। अब मेरे को ये बोलिए अमाउंट है कम किधर बोल के बोलिए, अमाउंट जिधर भी कम है उधर लिख दे, किधर कम है, इधर कम है, तो मार्च की लास्ट डेट क्या रहती, 31st, तो मैं क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इन दोनों को माइनस करना, डेबिट को क्रेडिट से माइनस करें तो आपका आंसर आता 8,000। आई बात समझ में, 8,000 आ रहा, अब इसको भी टोटल करो तो ये आना, इसका भी टोटल करे तो ये आना 15,950। आई बात समझ में, मेरे पास इतना अमाउंट आया, मैं इतना पेमेंट कर दिया, तो ये लिख रहे को अपन बैलेंसिंग फिगर के लिए आंसर टैली होने बैलेंस होने के लिए लिखते हैं। अब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, सीडी मतलब कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं। अब ये क्या करें आप, अगले महीने के वास्ते ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट मंथ अप्रैल रहता, ठीक है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल रहता आपका, तो टू बैलेंस सेम अमाउंट था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। आई बात समझ में, कुछ भी नहीं है, सेम। आई बात समझ में, यहाँ पे कैरी डाउन है, यहाँ पे इसको ट्रांसफर करें अगले महीने का से ब्रॉट डाउन हो गया 8,000, सेम, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है कैश व्यू, कौन सी पूरा इजी चैप्टर है,
बस आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन दूसरे से करते रहिए। कुछ भी डाउट रहा कमेंट सेक्शन में आपका डाउट बताइए और प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन